की भूमि से आए हो। भगवान नरसिंह जी को मिले। नरसिंह जी का भी सावरिया सेठ का मंदिर है यहाँ, उसका भी हम सब दर्शन करेंगे। नरसिंह जी को एक बार कुचक्र कर कर लोगों ने फंसा लिया, उनके गांव के लोगों ने। पता है क्या हुआ? कुछ संत आए और उन्हें हुंडी लिखवानी थी। हुंडी कहते हैं कोई व्यक्ति हुंडी लिख दे कि मैंने 500 रुपये इस व्यक्ति से प्राप्त कर लिए हैं और इस व्यक्ति को फलाने स्थान पर 500 रुपये दे दिए जाएं। प्राचीन काल में ये परंपरा थी, सेठ लोग करते थे इसको, तो उसको बोलते थे हुंडी। तो संत लोग आए, संतों को द्वारिका आना था, पर यहाँ अपने गुरुजी की पुण्यतिथि पर भंडारा करना था, तो उनके पास 700 रुपए थे। तो वो जूनागढ़ जब पहुंचे तो कोई लूट ना ले, कोई बीच में परेशानी ना हो, इसलिए एक पत्र लिखवा लेते थे, उसको हुंडी पत्र कहते थे। तो वो किसी हुंडी लिखने वाले को ढूंढ रहे थे। तो गांव में किसी से पूछा, जो लोग नरसिंह से ईर्ष्या करते थे, बड़ा कुचक्र है, बड़ी कथा है, मैं संक्षेप में थोड़ा भाव प्रकट कर रहा हूं। हमारी भक्तमाल की कथा में नरसिंह जी का चरित्र हम विस्तार से कहेंगे। नरसिंह जी के यहां भेज दिया उन्हें, और क्या कह दिया कि नरसिंह हुंडी लिखते हैं। और हुंडी लिखते थे कौन? धनिक लोग। और जो गरीब हो उसको कहो कि ये हुंडी लिखते हैं, तो क्या हो गया? उसका उपहास करना हो गया। क्या किया? उपहास। अब नरसिंह जी के पास संत पहुंच गए। संतों ने कहा कि आप हुंडी लिखते नहीं, आप द्वारिका में किसी को जानते हैं? तो नरसिंह बोले, द्वारिका में तो बहुत बड़ा परिचय है हमारा। बोले, कोई बड़े आदमी से परिचय है? बोले, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है, बड़ा भी नहीं है और वो आदमी भी नहीं है। दोनों वाक्य की सिद्धि हो रही है, देखना। अच्छा, तो आपका इतना बड़ा परिचय है तो हुंडी लिख दो। अब नरसिंह जी ने सोचा, बुरे फंसे। नरसिंह जी बोले, बात ये है कि हमारा परिचय है ना, तो वो हुंडी उनके नाम की लिख सकता हूं मैं, ना मैं लिख सकता हूं। तो बोले, आप लिखना नहीं चाह रहे। उन कुचक्रियों ने कह दिया था कि द्वारिकाधीश की सौगंध दे देना नरसिंह को, तब लिखेगा। तो उन्होंने द्वारिका नाथ की सौगंध दे दी। नरसिंह, तुम्हें द्वारिकाधीश की सौगंध है। अब ये कहा, अब क्या करें नरसिंह, ना तो उससे बड़ा कोई सेठ है द्वारिकाधीश से बड़ा। तो नरसिंह ने पत्र लिख दिया इन संतों को 700 रुपए। तो कौन दे, किसके नाम से लिखे? हुंडी दूसरे के नाम से लिखी जाती है। तो नाम लिख दिया सावरिया। फिर मन में आया कि सेठ लिखना जरूरी है, नहीं तो ये समझेगा नहीं। तो पीछे लिख दिया सेठ। अब सेठ जब लिख दिया तो उन्होंने हुंडी जेब में माथे से लगाई रख ली। अब द्वारिका आ गए संत। संत सब जगह घूमे, सावरिया सेठ नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। संगम नारायण हम गोमती जहां पर मिलती हैं समुद्र में, वहां पर बैठ गए और उस स्थान पर बैठकर संतों के मन में भी भला बुरा आ गया नरसिंह के लिए। इतने में मेरे प्रभु आ गए। इन्हीं 56 सीढ़ियों से उतर कर आए। ये जिन सीढ़ियों पर चलकर आज आप उतरे हो, इन्हीं पे उतर कर आए नरसिंह के लिए। और आकर नरसिंह के समक्ष वहां पर संगम तीर्थ पर पहुंच गए। आयो हो नरसिंह सवरिया मुनीम बन के। कैसे आए? मुनीम। भगवान का मुनीम का वो रूप बनाया। आयो नरसिंह सवरिया मुनीम बन के,
माथे बंधी पेच की पाग और कान पे कलम रही थी लाग, बगल में थी बही वेदाग, और बिखरे रूप छन के आयो नरसी मुनि, नरसी को सवरिया मुनीम बन के। भगवान पहुंच गए। पेच की पाग, पेच की पाग समझते हो, गोल गोल जिसमें बनती है, गोल बनती, पेच बनकर बनती है जिसमें, और सुंदर पाग बांध के कलम यहाँ लगा के, और एक बही, अपनी बही खाता जिसे रखते ना, वेदाग बिल्कुल एकदम साफ ऐसे रख के। वेदाग क्यों कहा? उसमें कोई लेखा जोखा ही नहीं था। भगवान लेखा जोखा नहीं रखते, दे देते लिखते नहीं। लेखा जोखा वो रखते हैं जिनको लेना हो, और भगवान को केवल देना है। तो एक हास्य का विषय है, हम एक जगह बैठे थे, तो वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आप बुक उठा के देखोगे तो उसमें आना ही आना है और निकालना है, डालना बहुत कम होता है क्योंकि तनख्वाही आती है। ऊपरी अगर अलग से इनकम हो तो अलग बात है, नहीं तो केवल भारत सरकार से ही धन आएगा। तो उनका अकाउंट बिल्कुल साफ होता है, वेल मेंटेन अकाउंट देखना है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देखो। और जो व्यवसायी होते हैं उन्हें डालना निकालना, डालना निकालना, उनको कौन रखना पड़ता है? संजय मिश्रा जी जैसे लोग, एडवोकेट की जरूरत पड़ती है उनको, उनका हिसाब किताब रखते हैं फिर। तो भगवान की जो वो है वो वेदाग है, मतलब उसमें लिखा बिखा कुछ नहीं था, केवल वो फॉर्मेलिटी थी। अब भगवान के पास नरसी के मुनीम बनकर भगवान पहुंच गए, और भगवान ने कहा कोई जूनागढ़ से आए हैं नरसी का खत लेकर, हुंडी लेकर। अरे संत बड़े दौड़े, हाँ 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 हाँ, उनको लगा मिल गए पैसे, मिल गए पैसे। अब पहुंचे और पहुंचकर कहा कि हुंडी लाओ। तो देखा, मुनीम की आंखें नम हो गई, लेकिन अपने स्वरूप को छिपाया। कहा ये 700 रुपए यहीं लोगे या ठिये पर लोगे? तो संत बोले हमें तो मिला नहीं ठिया, ठिया जरूर देख लो, धनिकों का ठिया जरूर पता होना चाहिए। तो बोले अच्छा आपका परिचय साहब? बोले मैं मुनीम हूं। किसका? बोले नरसी का। वो नरसी का मुनीम? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ठिया और दिखाओ महाराज, हम तो बहुत खोजे, हमें मिला नहीं। संत पहुंच गए, और संत पहुंचे जब घुसे प्रवेश में, भगवान की माया, और हीरे जवाहरात ऐसे टेबलों पर पड़े हैं, सब गिनतियां हो रही हैं। तो भगवान से पूछा संतों ने, इतने लोग? बोले 360वां तो मुनीम मैं हूं। कौन सा नंबर का? 360। बोले बहुत हैं। तो संतों अपना पैसा लेना भूल गए संत। बोले एक बात बताओ, ये सब इतने लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? बोले नरसी के लिए। इतने लोग नरसी के लिए काम करते, और नरसी ऐसे रहता है जैसे वो उससे बड़ा निर्धन नहीं है कोई। अच्छा तो एक बात और बताओ, कितना कमाता है नरसी रोज का? संतों ने कहा, संतों ने पूछा, तो भगवान कहते 7 लाख। अब वो तो धन समझ रहे हैं, जिसकी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि। वो 7 लाख कृष्ण नाम लेते थे प्रतिदिन। तर्क की दृष्टि पर सोचोगे तो बौरा जाओगे, कुछ चीजें भाव की दृष्टि पर सोची जाती हैं। 7 लाख नाम कमाते थे। तो भगवान के ने कहा, संतों ने सोचा अच्छा इतना बड़ा धनिक है, अच्छा हुंडी कितने की लिख सकता है? कितने की हुंडी लिख सकता है? हुंडी लिखना भी एक मतलब वो होता था, सामर्थ्य होती थी, कितने बड़े धनिक हैं। तो भगवान ने कहा 3 लोग की संपदा भी लिख देता तब भी हम यहाँ दे देते आपको, इतना धन है हमारे पास। संतों ने कहा ज्यादा चक्कर ना पड़ो, 700 रुपए लो। भगवान ने वो 700 रुपए दिए। तो जैसे ही संत चलने लगे, भगवान ने कहा एक क्षण, आप अयोध्या जाएंगे तो जूनागढ़ रास्ते में पड़ेगा, तो जिनसे खत लेके आए हो उनको एक खत हमारा भी वापस देते चले जाओगे? बोले बिल्कुल देंगे।
मैं आज आपको खत की महिमा बता रहा हूँ। इस द्वारिका में 2 खत आए हैं, और 2 खत ऐसे थे